जो गतिविधि है, जो विचारधारा है और जो मैथोलॉजी है, इस ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि आपको अपने नजदीक से बारीकियों से देखने को मिल रहा है। कितना है बैटरी? आज हमारे स्टेटस को आप लोगों ने पढ़ा। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटस दिया है और उसमें हमने कुछ लिखा है। मैं चाहूंगा सरिता मैम ने हमारे स्टेटस को पहले देखा है, एक बार उसे दोहराने की कोशिश करें या कुछ लाइन अगर उसमें से याद है तो वो जरूर देखें। बताएं। बताइए। हम लोग स्टेटस देखते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। स्टेटस देख करके पढ़ना चाहिए। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां होती हैं उसमें छिपी हुई होती हैं। आप सभी के अंदर वो सृजनात्मक क्षमता है, छिपी हुई क्षमता है, जिसका उपयोग आप सभी अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। सर रामचरितमानस में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रमुख है, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम लोग कर्म करते हैं तो कर्म करने के साथ साथ हमको उतनी अधिक सफलता नहीं मिलती है जितनी कि हमें मिलनी चाहिए। कहाँ कमी रह गई है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और आज इस लाइव ट्रांसफॉर्मेशन सेशन के माध्यम से मैं आगाह कर रहा हूं कि कुछ लोग गधे की सींग की तरह होते हैं। क्या बता सकते हैं आप लोग गधे की कितनी सींग होती है? एक भी नहीं। जी, कितनी होती है मित्तल में? बताइए। सर नहीं होते, क्योंकि मैंने एक आज भी तक नहीं देखे होता। नहीं होती गधे है। बहुत देखे। वेरी गुड। क्लैप एवरीवन। वेरी गुड। सभी लोग। गधे गधे की बहुत सींग ही देखे हैं नहीं सर। होती है। गधे की सींग नहीं होती सर है। उनसे बचे भी बहुत है। जी, लेकिन कुछ लोग गधे की सींग की तरह होते हैं। स्टेटस, स्टैंडर्ड, और आपका जमीर, आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। कनेक्टर। बार बार अपमानित ऐसे लोग करते होते हैं। हैं अपमानित करते और हैं वो बस। सिद्ध करते हैं। कैसे? एक बहुत ही अच्छी लाइन में बता रहा हूं आप लोगों को। पकड़कर माई की गर्दन, पकड़कर माई की माइक की गर्दन, गर्दन। जो तर्क से प्रमाणित कर दे गधे की दो सींग, वो महालंट महाचौपट इंसान होता है। इसीलिए कहा गया है। लाइन आप लोग बताएंगे कि मैं बताऊं? अंधेर नगरी चौपट चौपट राजा। राजा। चौपट राजा। हम्म। आगे वाली लाइन क्या है?
टके शेर भाजी टके शेर खाजा। शेर खाजा। अच्छा, ठीक है। तो आज के जमाने में लगभग लगभग 90% लीडर्स की ये स्थिति है। अगर कोई लीडर मुझे सुन रहा है तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि मैं एक जाबाज लीडर हूं। आने वाले समय में ये दुनिया, ये जहान, ये समय समय देखिए ना, सबके साथ हमेशा गेम करता है, हमेशा खेल खेलता है। याद रखिए, आज अगर कोई भी लीडर, उन लीडरों के लिए मैं बोल रहा हूं जो मेरे वीडियो को बाद में सुनेंगे। बहुत सारे लीडर मेरी बात सुनते हैं, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजर। बात सुनिए, इस बात को समझिए। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि समय बराबर नहीं रहता है। आज समय आपका है, कल हमारा होगा, परसों किसी और का होगा। इसलिए समय की तवज्जो दीजिए, समय को सम्मान दीजिए, और समय के सम्मान के साथ साथ उन लोगों को सम्मान दीजिए जो आपके आसपास और आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे मूर्ख, लंठ चपाट लोगों को आप साथ मत दीजिए जो आपको आपके साथ आपके मुंह पर जी हजूरी करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, जी सर, यस मैडम, यस मैडम बोलते हैं, जी हजूरी करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर पीठ पीछे आपकी जमकर बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। ऐसे लोग जीवन में हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा नहीं पहुंचाते हैं। थोड़े समय के लिए तो लगता है कि हम बहुत अच्छे पर्सन को पा गए हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट में हमारा लीडर मिल गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो चमचा होता है जो चमचागिरी करता है, जी हजूरी करता है, वो कभी आपको आगे नहीं ले जा सकता है। ये मैंने आज इन लीडरों के लिए कहा जो लीडर अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझते हैं, बड़े पावरफुल समझते हैं, बहुत बिलियनियर समझते हैं, बहुत पैसे वाला समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। करोड़पति, अरबपति समझते हैं। पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा, परसों किसी और के पास रहेगा, लेकिन आपका जमीर अगर मर गया है तो आप सच्चे और बुरे में कभी फर्क नहीं कर सकते हैं, कभी देख नहीं सकते हैं कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन आपका अपना है। ये चीज आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और ऐसे लीडरों के साथ जो लोग काम करते हैं, बाई रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं आज, ऐसे लीडरों के साथ जो लोग काम करते हैं, जो चमचागिरी केवल पसंद करते हैं, ऐसे लीडरों के साथ जो काम करते हैं वो बेवकूफ और मूर्ख होते हैं। ऐसे लीडरों के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, तुरंत उनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका केवल नुकसान करते हैं, आपका ग्रोथ कभी नहीं करेंगे ऐसे लोग। और इसलिए जो है, हमारे मनोबल, कॉन्फिडेंस को जो लोग नीचा कर दें, उनके साथ कभी वर्क नहीं करना चाहिए। जो लोग हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करें, ऐसे लोगों के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। जो लोग हमें नीचा दिखाने की हर बार कोशिश करें, ऐसे लोगों के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। जो लोग हम सभी को हमेशा अपने हाथ की मैल समझें और अपने मुट्ठी में बंद करना चाहें, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब आप फ्री रहेंगे, जब आप स्वतंत्र रहेंगे, तब आप बेहतरीन वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदमों में चूमेगी। मैं दिखाऊंगा आने वाले समय में, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोग देखेंगे एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें हर कोई व्यक्ति एक रोल मॉडल बनना चाहेगा। आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार है।
और समय के साथ हम चल रहे हैं और समय के अनुसार चल रहे हैं और समय का एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो आज हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है उन लोगों के लिए जो केवल चमचागिरी पर उतारू हुए हैं और चमचों का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ देने से चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, वो धराशायी होता है, वो गिर जाता है, नीचे से मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने स्टैंडर्ड को बचाना है, अपने स्टेटस को बचाना है, तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। दूसरे पर विश्वास करने से पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। क्या बट आपने सर अपने आप आजकल पर तो विश्वास किया है? तो इस तरह से सर आज का सेशन थोड़ा सा बहुत ही अट्रैक्टिव सेशन मैंने स्टार्टिंग में कर दिया उन लीडरों के लिए जिन्हें समझना चाहिए हमारी बात को। आप लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे क्योंकि जितनी बातें हमने कहा है, इन बातों को कहने का साहस शायद कम लोगों में होता है, और जिनमें होता है वो असली लीडर होते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आने वाले फ्यूचर में फ्यूचर आपके सामने एक फ्यूचर प्रिंसिपल है, फ्यूचर प्रिंसिपल। क्योंकि आने वाले समय में मैं एक ऐसा लीडर अपने आप को बनाऊंगा जहां पर हर कोई व्यक्ति कदम तो रखेगा अंदर आने के लिए, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसका नहीं होगा। बाहर जाने का रास्ता नहीं होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर तब जाता है वो इंसान, वो शिक्षक, वो टीचर, वो एम्प्लाई, बाहर तब जाता है जब लीडरशिप कमजोर होता है, मैनेजमेंट कमजोर होता है। मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है एक अच्छा शानदार होना चाहिए, एक मेहनती और कर्मठ होना चाहिए, एक विश्वासी और ट्रस्टी होना चाहिए, और एक ऐसा महत्वपूर्ण मैनेजमेंट होना चाहिए, एक ऐसा इंपॉर्टेंस उसका होना चाहिए कि हर कोई उस मैनेजमेंट और उस व्यक्ति के साथ, उस लीडर के साथ जुड़ करके काम करना चाहे। आप मुझे बहुत खुशी हुई है जब मैं लाइव जोड़ता हूं आप लोगों को, तो आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाते हैं। यह मैं अपने आप की अपनी ताकत समझता हूं तुरंत, क्योंकि जो है मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने कॉन्फिडेंस पर विश्वास है, अपने आत्मबल पर विश्वास है। कुछ लोग स्टीरियोटाइप्स में जीते हैं, कुछ लोग तकियादोई इस जमाने में जी रहे हैं कि वो बहुत बड़े बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों को लात मार देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी आपके साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो आइए आज हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जानकारी और बहुत मेहनत करके आपके सामने लाया हूं। तो आज हमारे साथ कल कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन हो चुका था, साइकोलॉजिकल 5 एनालिसिस? 5 5 लोगों का हो चुका था। तो समय लगेगा, लेकिन आज हमसे एक किसी महापुरुष ने, किसी अच्छे व्यक्ति ने, जिसका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे, ऐसे महान लीडर के द्वारा कहे हुए कुछ बातों को हमने शेयर किया। इससे पहले उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्यूचर के डिक्लेयर मैं कर रहा हूं, फ्यूचर के हमारे आइडियल है, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में मैं ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला हूं जो कि अपने जमीर के धनी हैं और अपने विश्वास के धनी हैं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने वजूद के धनी हैं, और ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं। आप सभी भारत के बड़े बड़े बोल्ड जाबाज सिपाही, वो जाबाज लीडर हैं जिनमें कि आपके साथ वो ताकत है, वो हर जगह आप अपनी कामयाबी को बुलंदियों तक ले जा रहे हैं, और इससे जो है कभी आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। इस सीपीडी कॉन्फिडेंशियल क्लास का ये मैं जो जिम्मेदारी ले रहा हूं।
थैंक यू सो मच। तो आगे हम बढ़ते हैं आज की कड़ी में। हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर इस समय श्रीमती मित्तल पटेल जी दिख रही है। ठीक है। तो जी सर। मैडम, मुझे बहुत खुशी हो रही है हाँ आपके बारे में बताते हुए। क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? आपके हाथ में कलम जी। और डायरी जरूर होगी। नहीं सर, आज नहीं लिया है। मतलब वहां नेटवर्क की कमी है ना, तो मैं आगे रूम में आ गई हूँ, इसलिए कोई नहीं। डायरी कलम है बट बीच वाले रूम में छोड़ के आ गई हूँ। चलिए, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, रिकॉर्डिंग है इसमें। कुछ करने का जज्बा, कुछ करने का हुनर जब इंसान के अंदर आता है ना, तो आंखें कह देती हैं कि हर वक्त आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इंसान को आंखों से पढ़ना चाहिए। और आप तो एक ऐसे जाबाज लीडर हैं जो कि इंसान को आंखों से पढ़ लेती। आपकी ऑब्जर्वेशन क्षमता इतनी अच्छी है कि जो चीज आप देखती हैं, एक बार जो चीज आप देख लेती हैं, चाहे आदमी हो चाहे किताब हो, आपको वो कंठस्थ हो जाता है और उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाता है। ये आपके अंदर का सबसे बड़ा मेरिट है, सबसे बड़ा गुण है ये। बहुत ही सरल और मृदुभाषी स्वभाव की हैं आप। और आप अपने जीवन में उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है जो आपके पीठ पीछे जमकर बुराई करते थे। उनको आपने पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। और आप बहुत ही तेजी के साथ अपने जीवन में सकारात्मक विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी विचार को आप आगे बढ़ाते रहिए। देखिए, जीवन में कभी खुशी और कभी गम आता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे समय आए हैं, कुछ ऐसे पल आए हैं जिस समय आप अपने आप को कमजोर महसूस किए। लेकिन आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पति हर समय आपका सपोर्ट किए, आपका साथ दिए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिए। इंसान टूट जाता है। जब इंसान कभी कभी कमजोर अपने आप को महसूस करता है तो उस समय टूट जाता है। लेकिन टूट करके बिखरना और बिखर करके जी। मोती बन जाना, यह इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। और ये आपके अंदर है। थैंक यू। आज मैं आपको इतना ही बता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर सर, अभी आपने पहले जैसे सबके सामने कहा कि समय आपके साथ गेम खेलता है, तो मैं अभी समय के उस गेम के भंवर में फंसी हुई हूँ और पिछले 1.5 साल से फंसी हुई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि निकल ही जाऊं, जैसे आपने बताया कि बुरे लोगों को पीछे छोड़ दिए हैं। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने टक्कर देनी पड़ रही है। आपने जो ऑब्जर्वेशन मेरा किया एकदम सही है। बट आपको परिवार के बारे में बता दूं कि हाँ, मैंने आपको जानकारी नहीं दी है बट मैं पिछले 10-17 साल से अपने बेटे को मम्मी के यहाँ रहकर उसका पालन पोषण कर रही हूँ। और अभी कुछ साल पहले, मतलब कुछ महीने पहले ही बेटे के जो फादर थे उनका देहांत हो गया। अब उसके बाद जो विकट परिस्थिति आई है, तो वो आपने जो बताया वैसे उसका सामना कर रही हूँ सर। और अभी का जो परिस्थिति है इतनी टफ है कि लोगों के सामने
शब्द होने के बावजूद भी उनको मौन रहकर पहले वो सुन लेते हैं। फिर जैसे मेरा समय आएगा, आज आपका है कल मेरा है, आप बोल ही नहीं पाओगे, मेरी आंखें बोल देगी। ये बात आपकी एकदम सही है। मैं तब उनके सामने चुप रहती थी, और ये बात एकदम आपकी सही है कि मेरी आंखें ही उसको बता देती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, जीवन में हमें कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। ये मुझे पता था, आप मुझे बताते या नहीं बताते, लेकिन मुझे ये और पता पहले से था, इसीलिए मैंने आपको लाइन बोला था। तो जाबाज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना फीडबैक दिया, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं सबके जीवन में कुछ कर पा रहा हूँ और कुछ बता पा रहा हूँ। जो मैंने अपने अनुभव को हासिल किया, जो सीखा, उसके आधार पर मैं कुछ लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, एक बात बताऊं, प्लेटफॉर्म बनाना इतना आसान नहीं होता। उस प्लेटफॉर्म पर रह करके लोगों के साथ मिल करके काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की कड़ी में श्रीमती रेखा जी, जी सर। कल आपका बता दिया था कि नहीं बताया? सर मैं ही नहीं, नहीं बताऊंगी, बताया था नहीं सर। नहीं बताया। जी। किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। स्मिता मैम क्या आप प्लीज अपना माइक ऑफ चश्मा एक करवाइए। मिनट के लिए निकाल सकती हैं? वैसे तो आपके बारे में सब नहीं बता सकते, लेकिन आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, वह असीम क्षमता है। जब भी आपने अपने जीवन में कुछ करना शुरू किया है, जैसे आपने अगर एज एग्जाम्पल आज कोई काम नया करना शुरू किया है, तो थोड़ी ही देर में आपको समस्या का सामना करना पड़ा। थोड़ी ही देर में आपको समस्या का सामना करना पड़ा है। जब आप कोई अच्छा काम करती हैं तो सराहना तो जरूर मिलती है आपको, लेकिन जो सराहना करता है उनमें से कुछ लोग तो आपके हमदर्द होते हैं, अपने आप ही खुश होते हैं और दिल से सराहना करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपके साथ जुड़ने वाले, जो कि आपकी सराहना आपके मुंह पर करते हैं, लेकिन बाद में आपकी बुराई करते हैं। हालांकि बहुत कई मामलों में आपको उनके बारे में पता चल जाता है, आपने उनको देखा है, आपने बहुत नजदीक से उनको समझा है, और अपने अनुभव के माध्यम से आपने एक ही काम किया है, उनसे लड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं किया आपने कभी उनसे। आप अपने आप को उनसे दूर कर ले, छोड़ दिया उनको। ये आपने अपनी लाइफ में किया है। और आपकी फैमिली, आपका परिवार सब कुछ है। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, और बहुत कुछ जो है अभी करना है आपको। और मैं एक नई चीज बता रहा हूँ आपके बारे में, जी जो अब तक बताइए। नहीं बताया किसी को। जी बताइए। आपको फूलों से बहुत प्यार है, फूल आपको बहुत पसंद है। ये तो 100% सही है सर।
जी, स्कूल आपको बहुत पसंद है। और क्लास में, क्लास मैनेजमेंट के समय, क्लास के समय जब आप पढ़ाते जाती हैं, तो पढ़ाने से पहले आपकी तैयारी तो रहती है। और लेकिन आप अपने हर क्लास में कुछ बहुत नया करने की कोशिश करती है और करना चाहती है, अपने बातों के माध्यम से, अपने चैप्टर के माध्यम से। और एक चीज और है, आपके अंदर बड़ी विलक्षण क्षमता है। आप तुरंत एक नई थॉट को, नए विचार को आप पैदा करने में या बनाने में सक्षम है। इमीडिएटली यू आर मेकिंग, चाहे वो क्लास के अंदर कोई अच्छी बात बोलना हो, चाहे वो क्लास के अंदर कोई अच्छा नया विचार आना हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप हमेशा अपने ओन लैंग्वेज में अपने आप को प्रेजेंट करना ज्यादा पसंद। जी सर। दुख की बात जो है वो, कभी कभी आपको कुछ लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। जो ये बहुत, देखिए, डोंट माइंड, फैमिली को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको लगते तो हैं कि हमारे अपने हैं, लेकिन बाद में उनसे आपको धोखा मिलता है। ऐसे नहीं, लोगों से आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। कौन कौन है सर वो भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं नाम नहीं बता सकता, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये आप अपने, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, केवल आपके लिए नहीं बोला हूँ मैं। हम्म। इस जनरल टॉक्स, ठीक है। बट कुछ लोगों में वो पावर ज्यादा होती है, कुछ लोगों में पावर कम होती है। कुछ लोगों का जो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ज्यादा हो जाता है, कुछ लोगों का हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स बहुत ही मीडियम प्रेशर में होता है। और ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता होती है। हाँ, एक चीज है जिसे आप और अच्छे से कर सकती है। देखिए, सरल और सहज स्वभाव तो है ही आपका, लेकिन इसमें अगर लोगों के साथ आप ज्यादा घुल मिलकर ऑब्जर्वेशन उनका करें, तो इससे ज्यादा जो है आपका लाभ होगा। वैसे आप मिलनसार हैं, मिल करके ही काम करती हैं। कभी आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया अपने लाइफ में। हमेशा, हर समय, हर व्यक्ति को आप आगे ले जाने की कोशिश करती हैं और उसकी प्रशंसा करती हैं। और ये आपका सबसे बड़ा गुण है। आज मैं आपको इतना ही बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही बात बोले हैं बिल्कुल भी। मुझे किसी को पीछे छोड़कर आगे जाना पसंद नहीं है। और जहां तक जिसकी हो जाती है सबकी मैं सहायता करने की कोशिश करती हूँ। फूलों से बहुत प्रेम है सर। परिवार में साथ जरूर नहीं मिला है, लेकिन संघर्ष करते हुए आज मैं जो है एक स्थिति पर आ गई हूँ कि स्टेबल हूँ। मुझे अब तो ना ज्यादा बहुत दुख होता है ना बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक संत का जो होता है गुण वो शायद धीरे धीरे आ रहा है, समझ में नहीं आता वो क्या है। बहुत सुंदर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। और अभी हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लैपिंग करेंगे आप लोग। बहुत ही बढ़िया उनका फीडबैक रहा है और बहुत ही अच्छा विचार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। श्रीमती सरोज बाला मैडम जी। जी नमस्कार सर। स्ट्रॉन्ग लीडर,
बहुत ही मजबूत लीडर, सरलता और मधुर भाषिता आपकी पहचान है। मैं पहले ही आपको बोल दूं एक लाइन जो आपकी सबसे ज्यादा खूबी है, जो आपके अंदर है। हर समय हर क्षण आप जो है संगीत को बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, म्यूजिक बहुत अधिक पसंद है आप, और नए नए गाने को भी पसंद करती हैं आप, और पुराने नगमे तो आपके जी जान से बहुत पसंद है, और आप जो है गुनगुनाना भी बहुत पसंद करती है। और मैं मेरा ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकता है कि आप गाना भी अच्छा गाती हैं। तो ये बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपने चेयर पर होती हैं, लगता तो है सबको लगता है कि मैडम बहुत ही सरल, मृदुभाषी और अच्छी हैं, ग्रेट लेडी हैं, लेकिन आप अपने विवेक, अपने अनुभव और अपने डिसीजन, अपने निर्णय के अनुसार काम करती हैं। इसमें आप बिल्कुल किसी को सही, नहीं सुनती हैं। बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती। अपनी बात मनवा के रहती हूँ। जी, कोई तो बिल्कुल सही। और ये अच्छे लीडर का गुण है। लेकिन एक बड़ी अच्छी खूबी आपके अंदर है, आप अपनी बात को मनवाती हैं। एक्चुअली कुछ लीडर ऐसे होते हैं ना, वो अपनी बात को मनवाने के लिए आपको टारगेट करते हैं। यस, बिल्कुल कुछ लोग सही। ऐसे अभी हैं, कल ही हुआ है सर मेरे साथ। लेकिन आप किसी को टारगेट आज तक नहीं किए हैं। यस, आपने हमेशा प्यार से किसी से काम करवाया है, हर वक्त, ऑलवेज। और वो व्यक्ति आपसे जो नहीं सोच किसी से काम किया है, ये सबसे बड़ी खूबी बता रहा हूं मैं आपकी, जिसने आपके साथ कभी किसी के साथ कभी नहीं काम किया है, वह भी वह भी व्यक्ति आपके साथ काम किया है, बिल्कुल वह भी सही कह रहे आपके हैं। साथ काम किया है। ये इंटेलिजेंस होता है, ये पावर होता है एक अच्छे लीडर का। और ऐसे लीडर जो टारगेट करके काम करवाते हैं, बाप रे, वो तो किसी काम के नहीं होते हैं। वो केवल क्या करते हैं पता है, अपना माइंड तो खत्म कर लेते हैं, दूसरे का भी माइंड खत्म कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। और ये सबसे बड़ा गुण आपका है कि आपने अपने कौशल से, जिसे अभी नया टॉपिक आया है, कौशल स्किल बोध, एजुकेशन। ठीक है। तो आपने जो है अपने कौशल बोध से लोगों के साथ काम कर लिया है, मिलजुल के काम कर लिया है। लोगों, ठीक है, अरे भाई काम ही तो करना है ना, डांट करके काम करना, मार करके काम करना, और प्यार से काम करना, तो तीनों में डिफरेंट है ना। प्यार से क्यों ना काम कर ले। बिल्कुल सही कहा। एक समय का बात है, मेरे अंडर में 38 टीचर थे। मैं आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आप, मैं जो अपना कहानी बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ, ये आपके मेरिट से मैच करेगा जो मैं ओ, स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सभी लोग सुनिए। 38 टीचर मेरे अंडर में थे। अंडर में क्या थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, सब लोग मिल करके काम कर रहे थे। तो वो 38 टीचर जो थे, उसमें एक
लाला जी थे। लाला से जानते हैं? लाला, लाला का मतलब श्रीवास्तव होते हैं, ठीक है, जी। श्रीवास्तव जी। लाला जी जो है बड़े खतरनाक टीचर थे, मैथमेटिक्स टीचर थे। रोज 10 से 15 मिनट लेट आते थे स्कूल के अंदर। और वो जो है किसी की हिम्मत नहीं थी, जो हमारा असिस्टेंट था उसको भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे कोई कह दे, कोई भी, आज तक के मैनेजमेंट में मैनेजर भी उस कभी उनसे पंगा नहीं लेता था। और वो ये कहते थे कि मेरे, जैसे हमारे जेब में नोट है ना, उस तरह से उनकी जेब में जो है रेजिग्नेशन लेटर रहता था, रिजाइन लेटर रहता था। वो ये कहते थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, छोड़, नहीं आऊंगा कल से। अब मैथ के ब्रिलियंट टीचर, उनके जैसा मैथ का टीचर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं, इतने अच्छे ब्रिलियंट टीचर थे वो। अब उनसे कोई भी यह कहने का जो है हिम्मत नहीं कहता था कि 10 मिनट आप जल्दी आइए, 15 मिनट आप जल्दी आइए। अच्छा, जब मैं चेयर पर बैठा, सिटिंग चेयर मुझे मिली, तो 1 महीने तो मुझे ऑब्जर्वेशन करने में लगा। बहुत जल्दी ये हो गया था, ऑब्जर्वेशन मैंने कर लिया। और 6 से 7 महीने लगता है किसी भी कॉलेज, किसी भी का ऑब्जर्वेशन करने में। मैंने जो है उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया, और साथ में एक दिन मैंने उनको बड़े प्यार से बुलाया। हमने कहा, सर 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? जब वो 10 मिनट लेट आए, क्या ठीक है सर, क्या बात है सर? अब चूंकि मेरी चेयर अच्छी थी, इसलिए जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ा मुझे। तो देखिए, इंसान की कीमत उसकी चेयर से कम होती है, यानी उसकी चेयर की कीमत ज्यादा होती है, उसकी पावर की कीमत ज्यादा होती है। लेकिन जो इंसान यह समझ ले कि मेरी पावर कम है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कभी अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं रखना चाहिए। तो मैंने उनको प्यार से बुलाया, श्रीवास्तव जी को बैठाया सामने। हमने कहा, भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है 10 मिनट अगर पहले आएंगे, तो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी 10 मिनट पहले आएंगे या टाइम पर आएंगे। पता नहीं क्या इस लाइन में जादू था, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चले गए। दूसरे दिन एकदम टाइम पर आए, बल्कि 5 मिनट पहले आए। तो ये गुण आपके अंदर है कि आप जिससे काम करवाना चाहती हैं, बड़े प्यार से इसी तरह से काम करवा लें। बिल्कुल सर, दिस बिल्कुल। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सूट। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत बहुत बढ़िया कहा सर। बिल्कुल वही बात है। मेरे साथ सारा स्टाफ इतने उससे रहता है हर चीज पे, मतलब कोई भी समस्या होती है मेरे पास आके बोलते हैं, मैडम ये हो गया। कोई भी बच्चा, किसी को चोट भी लग जाएगी तब भी आएंगे, मैडम ये हो गया। मतलब हर चीज के लिए, हर छोटी चीज के लिए, कुछ भी चीज जरूरत पड़ती है, मैडम ये चाहिए हमारे को। प्रिंसिपल को मैं जाके बोलती हूँ कि सर ये जरूरत है स्टाफ को। हालांकि पीजीडीज भी हैं, अभी पीजीडीज आ गए हैं हमारे स्कूल में, पहले नहीं थे। ऑफिशिएटिंग रहती थी प्रिंसिपल, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ पीजीडीज आ गई, 11th क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अभी भी मतलब प्रिंसिपल सर से मैंने मंडे को छुट्टी के लिए बोला कि मैं छुट्टी जाना चाहती हूँ। लेकिन सर कहते हैं मेरी एब्सेंस में, मैडम पीजीडीज नए हैं, आप अभी छुट्टी अवॉइड कर दो, अब नेक्स्ट वीक लूंगी मैं छुट्टी। प्रिंसिपल मेरे को छुट्टी भी नहीं देना चाहते हैं। स्कूल कैसे संभालेंगे कहते हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया मेरे लिए, बिल्कुल बहुत सटीक, जिसे कहते हैं सटीक शब्दों में बोलूं, सटीक बताया बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। देखिए, आपके बिना फीडबैक के हमारा कुछ भी नहीं है। सच में बताऊं, हमारा मनोबल बढ़ जाता है जब आपका फीडबैक आता है। और जो आज आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने आप में कभी भी चेंजिंग नहीं लाऊंगा।
ये मेरी गारंटी है कि मैं अपने जीवन में जब आगे बढ़ूंगा तो कभी भी चेंजिंग नहीं लाऊंगा। और इसी क्रम में सम्मानिया डॉक्टर सीमा शर्मा जी, नमस्कार। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नमस्कार सर, बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है मैडम जी सर। कि आपके फेस पर लाइट कम है। एक सेकंड सर। सर चेहरा पढ़ने में सक्षम है। नाउ वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत कम ठीक है क्या मैम? शायद कल की टेंशन है। नहीं नहीं, माइक ऑन नहीं है मैडम का। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, सेहत में कोई समस्या नहीं। देखिए, इंसान के सामने हर समय कुछ न कुछ समस्याएं तो होती ही हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हरदम जो है, हर कोई व्यक्ति समस्या से बाहर हो। लेकिन समस्या तब समाप्त हो जाती है जब वह किसी न किसी से शेयर कर ले। टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। और आप हमेशा, हर क्षण, हर वक्त, ये सबसे बड़ा गुण है आपके अंदर का कि आप टाइम का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देती हैं, समय का राइट। बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देती हैं। राइट। आपका एक मिनट भी कहीं इधर इधर उधर होता है तो आपको ये लगता है कि हो, एक मिनट तो मेरा चला गया। ये हमेशा आपको रहता है। आप इससे आप चिंतित रहती, थिंकिंग करती है, इस पर सोचती है। एक मिनट की बात है, अगर कहीं 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे कोई दिक्कत हो जाए तब तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। राइट। तो ये आपके अंदर का बहुत ही विशेष गुण है। एक चीज और है, आप लोगों का हेल्प करना बहुत पसंद करती हैं, और वह भी निस्वार्थ भावना से। बहुत सारे लोगों का आपने अपनी लाइफ में ऐसा हेल्प किया है जो कि वापस पाने की इच्छा नहीं रखा है आपने कभी। और आज सर, वापस पाने की इच्छा रखी तो फिर हेल्प क्या हुई? फिर तो आप स्वार्थी हो गए ना। मदद वो हुई जी जी, जो जिसको मदद की उसको भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आपने मदद की है। बता के की तो क्या मदद की। और एक चीज, बच्चे आपके बहुत प्रिय हैं, जी। और स्कूल में भी आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। जी जी बिल्कुल। और बहुत ही दयालु किस्म की आप लेडी हैं, ग्रेट मर्सीफुल लेडी। और आपका हार्ट इतना दयालु है कि आप किसी को भी, मतलब कहते हैं ना कि अडॉप्ट कर लेना, किसी को भी आप अडॉप्ट करने की क्षमता रखती हैं। जी। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस समय, हालांकि मुझसे आपने कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन जो आप अपने घर में जिन बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, कोचिंग पढ़ाती हैं, उनसे आप फीस नहीं लेती। यस सर। वो तो ये फीस वाले आपका उस पे, आशीर्वाद वो फीस वाले पैनल पर नहीं है सर। वो बच्चे हैं जो बाहर नहीं पढ़ सकते, और क्लास में अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो एक प्रॉपर बंच है जो यहाँ डिस्कशन पर रहता है। इसीलिए उनकी टाइमिंग में कुछ भी 19-20 होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे आज मैंने उन्हें हाफ एन आवर पीछे किया, 7:30 आते हैं वो रेगुलरली।
आज मैंने उन्हें हाफ एन आवर आपके टाइमिंग के बाद हाफ एन आवर का टाइम दिया, तो मुझे अब वो शेड्यूल चल रहा है दिमाग में कि 8 o'clock शाम बच्चे आ जाएंगे, और उस बीच में फादर इन लॉ को भी डिनर कराना है, हस्बैंड को भी डिनर कराना है, तो वो टाइमिंग कैलकुलेशन कैसे हुई। सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। देखिए, इस तरह से सबके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए, सबके अंदर एक विशेष शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। एक चीज है, कभी कभी आप अपने कॉन्फिडेंस को कुछ कमजोर महसूस करती हैं, लेकिन वहां पर जो है दो चीजें होती है, दो शक्तियां काम करती है आपके साथ। एक तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एज एग्जाम्पल। और एक शक्ति आपके अंदर ऐसी है जो कहती है नहीं, ऐसा ही होगा। और जो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो कमजोर पड़ जाती है। और जो ये कहती है आपके अंदर ये शक्ति कि ऐसा ही होगा, वो आपके साथ मजबूत पड़ जाती है, और आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाने में हमेशा सक्षम रहते हैं। और राइट, बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसी अपब्रिंगिंग से आई हूँ। मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे जल निगम में, और सामान्य तौर पे कहा जाता है कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है। हमारे परिवार में हम 4 बहनें हैं, और चारों ही वेल ऑफ हैं अपने आप से। सभी जॉब में हैं, सभी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फादर ने कभी ये नहीं कहा कि बेटे 10 बज रहे हैं घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारा काम है बिल्कुल जाओ। और आज के समय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 780s के आसपास की बात कर रही हूँ कि कितने भी बजे जा रहे हो, कब जा रहे हो, बस बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। लोग अपने लड़कों पर इतना विश्वास नहीं करते जितना हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर किया है। तो वो एक चीज है जो हमें अपब्रिंगिंग में मिली है। टाइम स्लॉट भी मुझे उन्हीं से मिला है, क्योंकि वो घड़ी से चलते थे। तो हमें भी जरा सी भी घड़ी इधर उधर होती है। इवन इसका एक नुकसान है सर, जैसे शादी ब्याह में आज के समय में क्या होता है कि 7 बजे का टाइम होता है, तो 9 9:30 से पहले कुछ नहीं होता, और हम अपनी आदत के हिसाब से उसी समय पर पहुंच जाते हैं, और जिस समय वो पल पल दलियां और वो बिछड़े होते हैं, आने वाले भी शुरू नहीं हुए। हाँ, और हम पहुंच जाते हैं क्योंकि आदत में शामिल है। तो वो बहुत वो एक सुंदर। चीज वो एक चीज है जो हमें अपब्रिंगिंग में पिताजी से मिली है, और लगभग सभी मेंटेन करके भी चल रहे हैं कि जी टाइम जी। कैलकुलेशन, टाइम और जो एक है वो बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपकी लाइफ का, बहुत चटपटा चीज। अगर मैं चटपटा बोला हूं तो आपको याद, समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। नंबर वन, आपको चटपटी चीजें खाना बहुत पसंद है, जी बिल्कुल। और साथ में आपको कहानियां सुनना और कहानियां बताना बहुत पसंद है। जी, अच्छा व्यवसाय है सर, इसी में निकल जाते हैं, स्टोरी टेलर बहुत अच्छी हूँ। जी। तो डिलीशियस फूड, स्पाइसी फूड आपको बहुत पसंद है, और इस तरह से आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आप एक के अंदर एक ऐसा लीडर मैं देख रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में आप बहुत बड़े लीडर बनकर उभरेंगे। वैसे हमारे जितने भी यहाँ पर लीडर जुड़े धन्यवाद हुए सर। हैं, सभी जो है बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन आपके अंदर जो मैं देख रहा हूँ वो आने वाले धन्यवाद सर, फ्यूचर में और बहुत बड़े लीडर बनेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको इतना ही बताऊँ। थैंक यू सो मच सर। ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है। मुझे कहा जाता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर हूँ, कि कहीं से निकल जाऊं तो 5 मिनट में बता दूंगी, बट मानना पड़ेगा काफी अच्छे ऑब्जर्वर हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज हमारी घड़ी की सुई यह कह रही है कि एक पार्टिसिपेंट्स को हम और लेंगे, और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। सिर्फ एक लोगों को और लेना चाहेंगे हम। सर क्या मैं लीव कर जाऊं, क्योंकि मेरी चिल्लर पार्टी आ गई है। हाँ बिल्कुल, लीव कर जी सकती थैंक हैं आप, बट सुनते रहिएगा। जी 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 बिल्कुल। मैं, आप तो ऑब्वियसली वीडियो बना के भेजेंगे, मैं प्रॉपर पूरी सुनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
ध्यान दीजिए, इसी क्रम में सुनीता शर्मा मैडम। सर। कल आपका नहीं हो पाया था ना जी? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के पास अर्जुन जब खड़े हुए और भीष्म पितामह सर सैया पर पड़े हुए हैं, अर्जुन पूछते हैं कि महाराज पितामह जी क्या करना चाहिए? तो भीष्म पितामह जी ने कहा, हे राजने, जो कुछ पूछना हो पूछ लो, क्योंकि हंस नीले व्योम में उड़ने को है। रह गए छूटे अधूरे काम कितने हैं, जो भाव के अवशेष पर करने को है। बहुत ही ज्यादा आपके अंदर जो गुण है वह है भावनात्मक गुण, फीलिंग का गुण। बहुत जल्दी आप भाव विभोर हो जाती है। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि छोटी सी भी बात आपके दिल में लग जाती है तो गलत नहीं है, और उसमें आपकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। साथ में सबसे बड़ा गुण आपका ये है कि लोगों को अपने साथ ले लेना, अपने साथ कंट्रोल कर लेना, नियंत्रित कर लेना। समय के साथ साथ आप अपने आप को ढालने में सक्षम हैं। एक चीज और है, कुछ लोग इग्नोर करते होंगे आपको, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो काम आप कर सकती हैं वह कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि आपकी एक ऐसी छाप है, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे स्कूल है, चाहे विद्यालय है, चाहे आपका दाद मात रिश्तेदार रिलेटिव्स, ऐसे हर जगह आपकी एक ऐसी छाप है कि हर कोई आपको पसंद करता है, हर कोई आपको लाइक करता है। हर, चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार हो आपका, हर कोई आपको पसंद करता है। इसलिए आपको कभी भी अपने काम से डर नहीं लगती। पहली बात, कोई भी काम आप करना शुरू करती हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि ये काम तो मैं कर लूंगी, चाहे जैसा भी होगा, इसको मैं कर लूंगी। ठीक है, और उसे आप कर लेती हैं बहुत ही सरलता से, बड़े। हाँ, एक चीज और है, आप अपने लाइफ में कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करती। प्यार से ही सबके साथ पेश आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। आप अपने आत्मविश्वास को तो मजबूत रखती हैं,
लेकिन आप अपने बारे में, अपनी खूबियों के बारे में किसी से कम शेयर करते हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कहावत है, बच्चा अगर रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रोता है जब तो उसको बॉटल लोग थमा देते हैं, वो पीने लगता है, फिर वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। याद रखिए, कभी कभी हम सबके लिए बोल रहे हैं ये बात, केवल मैडम तक सीमित नहीं है ये। कभी कभी क्या होता है, जबकि मैडम के माध्यम से मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप सभी से, कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें हम बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं। कहाँ से शुरू करें, किससे कहें, कहाँ से शुरू करें और किससे कहें, ये बहुत ही असमंजस की स्थिति उस समय होती है जब हम यह जान जाते हैं कि जिससे हम कहने वाले हैं वही हमारे नुकसान में जुड़ा हुआ है। वह हमें नुकसान देना चाहता है या हमें परेशान करना चाहता है, जिससे हम कहने वाले हैं कि तुम ऐसा मत करो। भाई एक चीज ये बताओ, राजा से शिकायत की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत की जा सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अगर उस काम में शामिल हो तो फिर किससे शिकायत की जा सकती है, बताइए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, ये बिल्कुल सटीक है, और इसमें ऐसा आपके साथ होता है। जबकि आप सोचती हैं मैं कहूं, लेकिन फिर आप रुक जाती हैं, अरे मैं कहूं किससे, किससे कहूं, तो ये समस्या आ जाती है। और ये कारण क्यों है पता है आपको? आपको बताता हूं मैं, और सभी सर लोग जान लीजिए इसको। ये इसलिए है आपके कारण, आपके अंदर ये ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि आप एक तो वेल एजुकेटेड हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आप अपने काम को लापरवाही से नहीं करती हैं, ईमानदारी से करती हैं। और जो चमचे लोग होते हैं उनको पसंद कम आता है ये चीज। ठीक है, और ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और चमचा ही जब चमचागिरी में शामिल हो तो उसे हम कर क्या सकते हैं? लेकिन टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा, और आप समय का इंतजार करती हैं। आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्रिकेट का मैच, क्रिकेट के मैच में एक अटैक होता है, उसका नाम है काउंटर अटैक। काउंटर अटैक, और जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि मैडम टाइम से तो पहले नहीं बोलती हैं, लेकिन टाइम पर काउंटर अटैक करने में बहुत माहिर है। इमीडिएटली काउंटर अटैक होता है, लेकिन समय से पहले नहीं बोलती है, समय का इंतजार करती है और फिर काउंटर अटैक। ठीक है, तो ये आपके अंदर का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, और ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंसान समय से पहले ही जो काउंटर अटैक कर देगा, फिर उसको फायदा ही क्या है? ठीक है, तो समय के साथ काउंटर अटैक करना ये बहुत बड़ी खूबी है इंसान की। छोड़ना नहीं है किसी को, आज आपके माध्यम से बता रहा हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ना है। देखो, जिसने आपके दिल को दुखाया ना, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जिसने आपकी इस हार्ट को दुखाया, जिसने आपके दिल को दुखाया, उसने केवल आपको पीड़ा नहीं दी है, आपके अंदर बैठी हुई सोल, बैठी हुई आत्मा को भी पीड़ा दी है।
और आत्मा मतलब परमात्मा, भगवान, ईश्वर। ईश्वर को भी उसने धोखा दिया है, ईश्वर को भी उसने दुखाया है उसके दिल को। तो ईश्वर के साथ आप हैं तो ईश्वर के लिए तो फाइटिंग करने के लिए जरूरत है, उसकी बनती है। और इसलिए जब टाइम आए तो अपने चेहरे को ऐसा दिखाइए ताकि उसे फीलिंग हो उस व्यक्ति को कि हाँ हमने गलत किया था और हम गलत थे, और आप से सॉरी माने या ना माने लेकिन अपने अंदर वो फीलिंग कर ले कि हाँ हम गलत थे। और ये आप करने में माहिर हैं अपनी लाइफ में, और ऐसा आपके जीवन में कई बार हो चुका है, आगे भी होने वाला है और होगा फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको यही तक बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू और सर। सब वेलकम मैम। थैंक यू सर। आपने एकदम सही सही बताया है। जो कुछ भी मेरे साथ पे हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी जो आपने बताया है वो सारी चीजें सही है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो बिना मच। बिना कुछ मांगे जब माँ नहीं दे सकती तो हम क्यों दें, ये भावना मेरे अंदर नहीं आती सर। अगर मैं किसी को परेशान देखती हूँ तो मैं उसकी हेल्प करने खुद ही चली जाती हूँ। ये भाई तुम मांगे या नहीं मांगे, बस परेशान है तो काम कर ले इसको। और लाना पड़ेगा, ये चीज लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बताओ, बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं मैडम, बहुत कम गिनती के लीडर होते हैं जो आपकी क्षमता को परखेंगे, आपकी क्षमता को जानेंगे। मैं तो फेस रीडिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्षमता बहुत कम लीडरों में है, जानते ही नहीं है। फेस रीडिंग करना जो नहीं जानता है वो कैसे बताएगा? वो तो किसी को दे देगा आपको, ले जा इसको मार पीट कुछ भी कर, इसका कचूमर निकाल, कुछ भी कर दे इसका, ठीक है। और ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी बात को बेहिचक बिना डरे रखने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने अंदर की क्षमता अगर आप किसी से नहीं कहेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन कभी कभी मैडम ऐसा होता है कि क्षमता को कैसे कहा जाए, कैसे कहा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, ये बात आ जाती है। तो मैं सभी लीडर से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि जो लीडर जुड़े हुए हैं या जो और हमारे इस वीडियो को देखेंगे वो अच्छाई की तरफ बढ़े, अच्छे लोगों की परख करना सीखें। क्योंकि वो जो आपके साथ नहीं है वो आपका कभी आपका भला नहीं देख सकते हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में वो कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते हैं, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते हैं। जो आपके बारे में सीधे कहेंगे आई लाइक यू, यू आर वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ऑल ग्रेटिट्यूड कहेंगे, लेकिन बाद में हमने ऐसा बेवकूफ बनाया। सोचिए, ऐसे लोग क्या आपका डेवलपमेंट कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। केवल बेवकूफ ही बना सकते हैं किसी को, और कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। क्या सेशन यहाँ पर समाप्त किया जाए या एक आध लोगों को और शामिल किया जाए? आप लोगों की क्या मर्जी है? सर समाप्त किया जाए। जी सर। 8:15 हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, थैंक यू आप सर। लोग डरिए मत, और आप लोग देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करिए, सबका पॉइंट नोट करिए। क्योंकि आगे जब मैं इस मैथोलॉजी को आपको सिखाऊंगा, इस आइडिया को सिखाऊंगा, उसमें बहुत काम करने वाला है। ये बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा आने वाले फ्यूचर में जो कि
चुटकी में किसी को देखते हुए आप लोग समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके साथ धोखा करने वाला है, आपका फायदा करने वाला है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आज आप लोग जुड़े, आप लोगों ने सुना हमको, और हमारी इस ऑब्जर्वेशन क्लास में, मोटिवेशन क्लास में, साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्लास में आप लोग जुड़ करके, ये एक मेथड है, ये कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजी या कुछ नहीं है, दिस इज मेथड, और एक ऐसा साइंस है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारी जो अचीवमेंट है वो डॉक्टर ऑफ साइंस की। तो इसलिए जो है आप लोग कभी भी गलत नहीं होगा जो मैं बताऊंगा। हम लोग को भी सीखना है सर। थैंक यू, स्वागत है। देखिए, जो मेरे पास है वो सब लुटा देना चाहता हूँ इस जहां में, बस लेने वाला चाहिए। क्या करूं मैं? कुछ लोग मेरी भी नॉलेज को यूज नहीं कर पाए। मैं आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये मेरी अंतिम लाइव हो गई, कि मेरी भी नॉलेज को, जो कि चाहता था कि दोनों हाथों से दे दूं, जितना सीखा उतना दे दूं, सीखा ही देने के लिए, लेकिन वो ले नहीं पाए, वो यूज नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमको हमको भी मूर्ख समझते रहे। ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, मैं मानता हूँ मूर्ख हूँ, और हर एक मूर्ख, हर एक पुलिस पर्सन इतिहास रचता है। तो लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इसके पास है वो ले लेना चाहिए, लेकिन ले ही नहीं पाए। क्या करूं मैं, कैसे दूं? आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल रहा है और मिलेगा, और मेरा ये विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा दावा है कि जो चीज मैं आपको दूंगा वो शायद बहुत ही खोज करके लाया हूं और बहुत ही मेहनत से बनाया हूं, और वो आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके थैंक यू सर। फीडबैक जी सर, थैंक यू सर। हमारा मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी हिंद, सर। जय भारत। जय सर। जय हिंद सर। थैंक यू।